गांव का नाम था ढोलकपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में पुराना सा पर सुगंध से भरा ढाबा था, हरिया चिकन करी वाला। भाई 10 किलो ताज़ा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ढाबा लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए। कितना बढ़ा दिया ले तूले? बस थोड़ा ही भाई, अब 240 रुपए किलो है। ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। हरिया चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी। लोग मानेंगे क्या? एक प्लेट चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 180 रुपए प्लेट पड़ेगा। इतने में तो हम मटन खा ले, इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। हरिया ढाबे के पास बैठा और सोचने लगा। अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। भैया एक प्लेट मटन करी देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है, दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। रात को जब हरिया घर लौटा, राधा बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूर आधा? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही, कहाँ से लाऊं पैसे? अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। हरिया एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। राधा, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगले दिन हरिया बिहारी आदमी को ढूंढा और उसने मटन बनाना सीखा। जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही मटन बनाओ। फर्क बस इतना कि खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना, और मटन सरसों के तेल में ही पकाना। धन्यवाद भाई, कल से मेरा ढाबा मटन करी वाला ढाबा बनेगा। अगले दिन हरिया ने नया मटन करी शुरू किया। पूरे गांव में खुशबू फैल गई। ग्राहक खड़े होकर मटन का स्वाद चख रहे थे। वाह भाई, ये तो मस्त स्वाद है, 2 प्लेट और लगा दो। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले जलन में थे। उन्होंने हरिया के ढाबे के खिलाफ चाल चली। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका साथी वहां पहुंचे। हरिया, हमने तेरी मटन की बहुत चर्चा सुनी है, आज हम भी चखेंगे। हरिया ने झटपट गरम गरम मटन चावल के साथ परोसा। मुखिया ने पहला निवाला लिया और मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उन्होंने उठाया, हरिया, तेरे मटन में छिपकली है। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये कोई साजिश हो सकती है। गांव वाले इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग डर से पीछे हट गए। ठेले वाले मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी चाल सफल हो गई हो। जब वो ठेले वाले मुझे ढाबे से दूर बुला रहे थे, तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने ये किया होगा। मैं सबूत ढूंढकर सच्चाई सामने लाऊंगा। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि इंसाफ की आग जल रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, सच्चाई का पर्दाफाश। हरिया ने सच्चाई सामने ला दी और बिहारी आदमी की मदद से सबूत दिखाया। ठीक है, अब से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा। धन्यवाद मुखिया जी। हरिया ने मेहनत और ईमानदारी से अपने ढाबे को फिर से खड़ा किया। लालच और ईर्ष्या पर जीत पाई। राधा ने भी उसका साथ दिया। सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। और इस तरह ढोलकपुर का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन वाला हरिया बन गया।